अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने गूगल सीरीज़ स्टार्ट की है। आज हमारा इस पे पहली वीडियो है। तो आज हम सीखेंगे कि गूगल शीट होती क्या है, इसको ओपन कैसे करते हैं। sheets.google.com, sheets.google.com। ये जब खोलेंगे ना, जब अपना ब्राउज़र गूगल क्रोम वगैरह या फायरफॉक्स जो भी आपको पसंद है, जब आप उस ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो ऊपर आपने इस एड्रेस बार के अंदर ये sheets.google.com लिख के इस एड्रेस बार के अंदर एंटर कर देना है। आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। इसके पीछे मेरी कुछ पर्सनल फाइल्स हैं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। आपने वो ओपन करके फिर यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक कर देना है। जब आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास एक अनटाइटल्ड शीट ओपन हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये देखें मेरे पास शीट ओपन हो गई। अभी वर्किंग लिखा है, अभी ताज़ी ताज़ी ओपन हुई है, तो ये थोड़ा टाइम लेगी सेटअप होने में। और ये हो गई। ठीक है, अब आप ऊपर यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी वीडियो का नाम लिख देते हैं, हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, लर्न गूगल शीट्स। ये हमारी सीरीज़ का नाम है, मैंने वही लिख दिया। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टाइटल लिख सकते हैं और इसको एंटर दबा दें। ठीक है, ये सेव हो गई आपकी गूगल ड्राइव के अंदर। ठीक है, आप अपने मोबाइल में इसको खोल सकते हैं, इस शीट को गूगल ड्राइव डाउनलोड करें। ठीक है, शीट्स की ऐप जो है अलहदा से भी डाउनलोड हो जाती है प्ले स्टोर से, वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप, ठीक है, उसको आप गूगल पे सर्च करें, अपनी प्ले स्टोर पे जाके गूगल शीट्स। ठीक है, तो वो आपको दिखा देगा। उसको आप इंस्टॉल करें, अपना गूगल अकाउंट बनाएं, वो आप उसमें सेव हो जाएंगे। मतलब कि इसमें आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप अपनी शीट्स कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं और मोबाइल पे भी। एनीवेज, ये हमारा एक इंटरफेस है। इंटरफेस से मुराद ये हमारी गूगल शीट इस तरह की दिखती है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जैसे एक नई गूगल शीट बना सकते हैं, न्यू। ठीक है, एक नई कॉपीज़ की बना सकते हैं, किसी को ईमेल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बड़ी बड़ी ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी ऑप्शंस है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कि आपने कोई लफ्ज़ लिखा, उसका कलर चेंज कर लें, कोई भी कलर कर लें। ठीक है, उसको उसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दें, जैसे ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं वाइट कलर लिखा, मैंने इसके अंदर कोई चीज़ लिखी है तो ब्लैक कलर की शो हो रही है, मैं इसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग है, मुझे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अब आप देखो कि ABC लिखी हुई है, नीचे 1 2 3 लिखी, बिल्कुल एक्सेल की तरह। ये ABC वाली जो ये लिखा हुआ है ABC, ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, और ये होती हैं रोज़। ठीक है, एक कॉलम के अंदर 1000 रोज़ हैं, ये देखते हैं। ये कॉलम ए के अंदर 1000 रोज़ हैं। तो अगर मैंने कॉलम ए के अंदर थर्ड रो के अंदर कुछ लिखना है तो इसका नंबर क्या बनता है, A3। ये देखें हाईलाइट हुआ हल्का हल्का, A3। तो ये सेल का नंबर है A3। इस सेल का नंबर है B3। ये जो हाईलाइट हुआ है ये इसको बता रहा है कि ये B कॉलम का रो नंबर 3 है। तो ये इस तरह, जिस तरह अगर हमें कॉलम्स का पता लगता है ABC से, रोज़ का पता लगता है 1 2 3 से, तो ये जो बीच में सेल्स हैं, जिनको हम सेल्स कहते हैं, इनको, ये जो बॉक्सेस हैं इनको सेल्स बोलते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, इनका जो नंबर है वो है जिस कॉलम में है वो, और जो रो है वो। तो ये दोनों कंबाइन होकर बनती है B3C3। इसी तरीके से ये वाली है C6। ये आपको जितनी जल्दी याद हो जाए, जितनी जल्दी समझ आ जाए इतनी छोटी सी चीज़, उतना आपके लिए पूरी की पूरी गूगल शीट को समझना बहुत आसान है। बस इतना सा ही है गूगल शीट का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर एक बहुत पावरफुल चीज़ आपको दी हुई है आपकी आसानी के लिए। वो नीचे ये प्लस का बटन है। इससे जब आप प्लस करोगे तो नीचे एक नई शीट खुल जाएगी। टैब कह लो उसको, शीट कह लो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 शीट्स हैं, 1 2। आप इधर कुछ और लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोई भी चीज़, ऐसे 1 2 3 लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 लिख दो। ठीक है, शीट नंबर 2 में हमने 1 2 3 लिख दिए, और शीट नंबर 1 के अंदर हमने ABC लिख दिए। ठीक है, अब आप देखोगे कि ABC लेफ्ट साइड पे आई है और 1 2 3 राइट साइड पे आई है, इसी कॉलम के राइट साइड पे चिपकी सी हुई है।
ठीक है। और ये जो है ये लेफ्ट साइड पे चिपकी हुई, इसे कहते हैं फॉर्मेट, डाटा फॉर्मेट। ठीक है। गूगल शीट इंटेलिजेंट है। आप जब उसके अंदर डेट लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि ये डेट है, तो मैंने इसको किस तरीके से दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ आज की डेट 26। अब मैं देखना छोटे छोटे लेटर्स में डेट लिखूंगा 26 दिसंबर। जब देखो DEC छोटा लिखा हुआ ना, और स्पेस 2020। ठीक है। अब ये जब मैं इसको एंटर दबाऊंगा इसका D कैपिटल हो जाएगा। देखा, इसका D कैपिटल हो गया ना। गूगल समझ गया कि ये डेट है, तो मैंने इसको किस तरीके से लिखना है। ये जो फॉर्मेट्स हैं, डाटा फॉर्मेट्स, ये आपके पूरे की पूरी जो गूगल शीट है इसके अंदर जो आप नंबर्स और वैल्यूज़ लिखोगे, डाटा लिखोगे अपना, उसको प्यारा प्यारा करके दिखाता है। और वो डाटा फिर एक जैसा होता है। अब जैसे देखो ना, ये सारी ABC एक जैसी लिखी हुई है। अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख दूंगा, वो सारी राइट साइड पे लिखी हुई है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये 1 2 3 है। ठीक है। इसको देखते ही पता लग जाएगा ये डेट है। तो गूगल शीट बहुत इंटेलिजेंट है। आप जो इसमें लिखोगे वो उसको खुद समझ के उसको उस रंग का रंग रूप दे देगा। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लिंक लिखता हूँ, HTTPS और लिंक का तरीका लिखने का ये है पूरी दुनिया में, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसी तरह लिखते हैं। ठीक है। अब देखो इसने इसको ब्लू कलर का कर दिया और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, देखते ही पता लग रहा है कि ये एक लिंक है। ठीक है। तो गूगल बहुत सियाना है। आप जो लिखते हो वो उसको समझता है कि ये क्या है, और फिर उस हिसाब से आपके डाटे को वो सेव रखता है। ठीक है। अब हम इसको सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट कर मैं किस तरह कर रहा हूँ, मैं इधर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और अपना कीबोर्ड से ऊपर नीचे एरोस के बटन दबाए तो ये सिलेक्ट होने लग गया। सिलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो विद इन 6-7 मिनट्स मैंने आपको सारा गूगल शीट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। इसके अंदर जल्दी से मैं फिर बता देता हूँ। गूगल शीट का नाम रखना है आपने यहाँ पे। ठीक है। और एंटर दबाना है। यहाँ से आपकी बड़े बड़े काम होते हैं गूगल शीट के साथ। इसके अंदर आप फाइल्स के साथ खेल सकते हैं, मतलब नई फाइल बनाएंगे, कोई इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर डाउनलोड कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े काम होते हैं यहाँ से। ये छोटे छोटे फॉर्मेटिंग वाले काम यहाँ से होते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास मल्टीपल टैब्स या शीट्स हैं। ठीक है। तो आप एक फाइल के अंदर, ये जो गूगल की जो फाइल है जिसका ये लिंक है, ठीक है, इस फाइल के अंदर ढेर सारी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है गूगल शीट। फिर हमने ये सीखा कि इसके अंदर कॉलम्स होते हैं ABCD करके। ठीक है। ये Z तक जा रहे हैं और भी ऐड हो जाते हैं। तो ABC कॉलम्स हैं, हर कॉलम के अंदर 1000 रोज हैं। ठीक है। तो अगर हमने किसी एक ख़ास सेल को, यानी कि जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस, इनको सेल बोलते हैं। अगर आपने किसी एक ख़ास सेल के अंदर याद करना है कि वो सेल में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ढेर सारे 5 लिखे हुए हैं। ठीक है। आप अपने किसी दोस्त या कोलीग से कहते हैं या अपने फैमिली मेम्बर से कहते हैं कि यार ये ज़रा 5 को बोल्ड करना। वो कहेगा कौन सा वाला 5, या तो ढेर सारे 5 है। तो आप क्या उंगलियों से इशारे करके तो नहीं बताओगे यार ये वाला। तो गूगल शीट ने क्या किया, आपको आसानी दी है कि आप इजीली बता सको कि मैं किस 5 की बात कर रहा हूँ। मैं सॉरी, मैं C7 की बात कर रहा हूँ। अब C7 कहाँ है, ये कॉलम नंबर C। अच्छा, 7 कहाँ है, ये रो नंबर 7। अच्छा, तो तुम इसकी बात कर रहे हो, ये कॉलम C7 है। अच्छा, तो D7 को भी करना है। D7 कौन सा है, ये कॉलम D और ये रो 7। अच्छा, इसको कह रहे हो, हाँ, इसको भी बोल्ड करना है और इसको भी बोल्ड करना है। ठीक है। अब देखें, कॉलम के मुझे रेफरेंस याद हैं, A1 B2 C3 D5 D7। इस तरीके से मुझे सेल के जब रेफरेंस याद होंगे कि ये किस सेल की बात हो रही है, तो मैं मेरा डाटे को समझना समझाना बहुत इजी हो जाता है, उसको रेफरेंस या रेफर करना बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा आज, कि सेल के रेफरेंस किस तरह बनते हैं और उसका क्या फ़ायदे हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।